हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज जैसे कि आप लोगों ने देखा था यूके ट्रिपल एससी के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया था। उस कैलेंडर में ये कहा गया था कि आगामी जो ये भर्ती कैलेंडर है आप लोगों का कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। तो उसी के क्रम में आयोग ने जैसे कैलेंडर दिया था और उसे पूरा करते हुए आज आयोग ने जो है भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आप लोग देखेंगे जिसमें बहुत ढेर सारे पद हैं जिनको हम लोग देखेंगे अभी। और ये टोटल जो भर्ती है हम लोग बात करते हैं 229 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि स्नातक स्तरीय है अपने आप में। तो दोस्तों स्नातक स्तरीय है। आप लोगों की प्रकाशन की तिथि आप लोगों की 13 है। आवेदन प्रारंभ आप लोगों का 23 अक्टूबर से होगा और अंतिम तिथि 23 नवंबर तक की है। और साथ ही दोस्तों संशोधन यहाँ पे दे रखा है। आवेदन जो संशोधन आप लोग कर सकते हैं 3 दिसंबर तक कर सकते हैं। अनुमानित जो परीक्षा की तिथि है वो दिसंबर है। तो विज्ञापन जारी कर दिया है, लेकिन स्टार्ट आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा लेट होगा 10 दिन के बाद, 23 अक्टूबर के बाद। तो अब हम लोग ये जो टोटल हम लोग बात करें, ये टोटल जो कि हमारी जो पोस्ट हैं ओवरऑल 229, ये 229 पोस्टों के लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं, पोस्ट की डिटेल जानेंगे। कौन कौन सी पोस्ट, क्या उसमें क्वालिफ़िकेशन है वो डिटेल जानेंगे, और क्या उसका लेवल है वो हम लोग इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सिलेबस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कि स्नातक स्तरीय का रहता है। चलिए दोस्तों समझते हैं एक एक पोस्ट को और कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई हैं। फिलहाल यहाँ पर ही को आयोग ने संक्षिप्त रूप में बता दिया है आपको कि सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 16 पोस्ट हैं और अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 5 पोस्ट हैं। और विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत भी दोस्तों जो है रीडर के मुंसरिम और रीडर के 14 पोस्ट हैं। जल विद्युत निगम में यूजीवीनियल में सहायक तृतीय कार्यालय सहायक तृतीय की 10 पोस्ट हैं। और बात करते हैं पावर कॉर्पोरेशन पिटकुल में भी जो है 10 पोस्ट हैं। इसी प्रकार सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 पोस्ट हैं। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय के अंतर्गत फोरमैन संपत्ति की 1 पोस्ट खाली है। और इसके बाद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिसकी आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो है 137 पोस्ट निकली हैं। और इसमें क्या योग्यता है वो सारी चीज़ें बात करेंगे। साथ ही दोस्तों युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल क्षेत्रीय, यहाँ पर को प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 33 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार टोटल 229 पोस्ट हैं और इनके लिए क्या क्या योग्यता रहने वाली है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सहायक समाज कल्याण अधिकारी की। तो इसमें जो पोस्ट का विवरण आयोग ने दे रखा है, टोटल ओवरऑल 16 है। कैटेगरी में एससी में 2 हैं, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 और जनरल में 12 पोस्ट। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। महिलाओं के लिए यहाँ पर को अलग से अभी नहीं दिखा रखी हैं पोस्ट, महिलाओं के भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे महिलाओं का ये है डाटा, महिलाओं का डाटा ये है। तो ओवरऑल 5 सीटें हैं, 4 जनरल में और 1 कैटेगरी में। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर को क्या योग्यता है। यदि आप लोगों के एज यहाँ पर 21 से 42 है, लेवल 5 पे आप लोगों की भर्ती होने वाली है। और अनिवार्य जो शैक्षणिक अर्हता है यहाँ पर को आप लोगों का वो है भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आप लोगों ने क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों का ग्रेजुएशन मांगा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे। स्नातक की उपाधि आप लोगों के पास होनी चाहिए। चलिए अगले महत्वपूर्ण जो है वो है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। इसकी भी 5 पोस्ट हैं और इसमें जो है कैटेगरी के लिए 1 और जनरल के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। ओवरऑल आप लोग देखेंगे 5 पोस्ट हैं। और इसमें क्या मांगा गया है, इसमें दोस्तों जो है आप लोगों से विश्वविद्यालय स्नातक की उपाधि, साथ में दोस्तों यहाँ पर 2 कॉलम है अनिवार्य के रूप में। अल्पसंख्यक अधिकारी केंद्र हेतु मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र आप लोगों को चाहिए। अब यहाँ पे प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वहाँ पर को आप लोगों को जो है केंद्र या राज्य सरकार द्वारा, यानी गवर्नमेंट ही आप लोगों का किसी मान्यता प्राप्त से कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र होना आप लोगों के पास ज़रूरी है। यानी आप किसी सरकारी संस्थान से ही आप लोगों का जो है कंप्यूटर में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आप लोगों का यहाँ पे चलेगा कंप्यूटर एप्लीकेशन में। अब बात करते हैं मीटर रीडर की रिक्रूटमेंट है जो कि 7 है, जो कि अलग अलग जगह में है। आप लोग देखेंगे ज़्यादातर इसमें जनरल की सीट है हर जगह, और ये अलग अलग अदालतें हैं जहाँ जहाँ वहाँ पर को दे रखी हैं। आप लोग देखेंगे टिहरी, गढ़वाल, उधम सिंह नगर सभी जगह हैं। तो ओवरऑल 7 पोस्ट हैं। यहाँ पे क्या मांगा गया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आप लोगों को चाहिए।
अब मुंसरिम की भी पोस्ट होती है दोस्तों, वहीं जैसे कि अदालत में एक मुंसरिम होता है, उसमें मुंसरिम की पोस्ट है। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे ये जनरल की सीट है, एक एक पोस्ट है हर ज़िले में। यहाँ पर को देहरादून में एक पोस्ट, हरिद्वार में एक पोस्ट, नैनीताल में एक पोस्ट, इस प्रकार से आप लोग देखेंगे गढ़वाल में एक पोस्ट, टिहरी में एक पोस्ट, उधम सिंह नगर में एक पोस्ट। यहाँ पे भी 7 पोस्ट है। मुंसरिम और दोनों की 7-7 पोस्ट हैं। और यहाँ पे भी आप लोगों से क्या मांगा गया है, स्नातक की उपाधि, बाकी कंप्यूटर टाइपिंग आप लोगों से रखी गई है। लेवल 5 की ही जॉब है मैक्सिमम सभी जगह। फिर बात करते हैं कार्यालय सहायक तृतीय, जो कि आप लोग देखेंगे वो है उत्तराखंड जल विद्युत निगम में। जल विद्युत निगम में 10 पोस्ट निकली हैं और जहाँ पर लेवल 4 की ये जॉब है। और इसमें विवरण आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर को 2-3 चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। एक तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक चाहिए आप लोगों को, देवनागरी लिपि का बृहद ज्ञान चाहिए, हिंदी टाइपिंग यहाँ पे 25 वर्ड पर मिनट अपने आप में बहुत ज़्यादा होगी और इंग्लिश की भी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों, आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप लोग इस को क्लियर कर पाओगे, क्योंकि 4000 जनरली मांगी जाती है। यहाँ पे 25 वर्ड पर मिनट होती है, जो कि 7500 के अराउंड आती है। तो अब बात करते हैं कार्यालय सहायक तृतीय, जो कि वो है आप लोगों का पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, यानी पिटकुल में, जो कि 10 पोस्ट हैं। आप लोग देखेंगे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे पोस्ट का विवरण यहाँ देख सकते हैं। इसमें भी आप लोगों से सेम जैसे अर्हता ऊपर है, देवनागरी हिंदी का बृहद ज्ञान, और साथ ही दोस्तों स्नातक की उपाधि। यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग आप लोगों की 6000 पर घंटा होना चाहिए, जो स्पीड आनी चाहिए, और अंग्रेजी में 7000 स्पीड आप लोगों की होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों कंप्यूटर कोर्स का न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है। यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे भी डिप्लोमा होगा शायद। MS ऑफिस का ज्ञान लिखा है। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा, कार्यालय सहायक तृतीय अगर जल निगम की बात करते हैं तो यहाँ पर को आप लोगों को कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं चाहिए, लेकिन जैसी पिटकुल में हम लोग देखते हैं, पिटकुल के अंतर्गत आप लोगों को स्नातक के साथ साथ 1 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों, सहायक समीक्षा अधिकारी की भी 3 पोस्ट निकाली गई हैं। अब ये सहायक समीक्षा अधिकारी की 3 पोस्ट हैं। इस सहायक समीक्षा अधिकारी की 3 पोस्ट हैं, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2 पोस्ट कैटेगरी की हैं और एक OBC की है, और 3 पोस्ट हैं। और ओवरऑल हम लोग देखते हैं यहाँ पे लेवल ये 5 है। अब पता नहीं, लेवल 5 तो नहीं होना चाहिए सहायक समीक्षा अधिकारी का, लेकिन लेवल 5 दिया गया है। और हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या मांगा गया है। फिलहाल देखते हैं कि अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता में यहाँ पे एक तो आप लोगों का स्नातक होना चाहिए, दूसरा 4000 की डिप्रेशन, तीसरा यहाँ पे अंग्रेजी टंकणवाणी को अधिमान दिया जाएगा। तो ये है। अब है फोरमैन संपत्ति, ये की जो कि पंतनगर यूनिवर्सिटी में निकाली गई है। एक पोस्ट यहाँ पर को है। अब इसमें क्या क्या मांगा गया है इसको हम लोग देखते हैं। लेवल 6 है। अब लेवल 6 में यहाँ पे क्या क्या रखा गया है ये देख लेते हैं। एक यहाँ पर बात करते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि तथा किसी सरकारी या अर्ध सरकारी प्रतिष्ठान में परिसंपत्तियों से संबंधित कार्यों का निष्पादन का 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। और यहाँ पे अधिमान दिया जाएगा, जिसने विधि स्नातक योग्यताधारी जो होगा उसको अधिमान दिया जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, इसकी पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आप लोग देखेंगे पिथौरागढ़ जनपद से 7 पोस्ट हैं और विवरण आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल से यहाँ पर को सबसे ज़्यादा पोस्ट पौड़ी में है, 78 पोस्ट हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा लोग यहीं जाने वाले हैं। फिर हरिद्वार में देखेंगे आप लोग, हरिद्वार में टोटल ओवरऑल 12 पोस्ट हैं, कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं। दूसरा आप लोग देखेंगे पंचायत, ग्राम पंचायत और देहरादून के अंतर्गत, जो कि टोटल 20 पोस्ट हैं। और फिर बात करते हैं उधम सिंह नगर में 6 पोस्ट हैं, और बात करते हैं रुद्रप्रयाग में 1 पोस्ट है, टिहरी में 4 पोस्ट हैं, और बात करते हैं अल्मोड़ा में 2 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे बागेश्वर में भी दे रखी हैं 1 पोस्ट, और नैनीताल में भी 6 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल हम देखेंगे 137 यहाँ पर को पोस्ट हैं। यहाँ पर को 43 गर्ल्स की हैं ओवरऑल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। अब यहाँ पे क्या क्या आप लोगों का योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि CCC अनिवार्य था, वो अभी भी है, आप लोग देख सकते हैं। लेवल 4 की जॉब है, यहाँ पर आप लोगों की एज 21 होनी चाहिए। जितनी भी पोस्ट हैं दोस्तों वहाँ पे 21 एज है, याद रखेंगे आप लोग। यदि आप लोग की एज 21 है तो ही आप लोग एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता में दोस्तों देखिए, यहाँ पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर अनावश्यक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
धारित करता हो और कंप्यूटर में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक हो। ठीक है, तो याद रखेंगे, यानी न्यूनतम CCC लिखा है यहाँ पर को। अब यहाँ पर को थोड़ा सा चैलेंज भी हो सकता है, आप लोग ध्यान देंगे। तथा वह कंप्यूटर के संचालन में न्यूनतम बोल रहा है। अगर आप लोगों ने 1 ईयर का डिप्लोमा भी किया है किसी गवर्नमेंट से, तो आई थिंक इसमें एलिजिबल होना चाहिए। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा सा इशू है इसके, क्योंकि इसने न्यूनतम योग्यता लिखा है, न्यूनतम CCC लेवल लिखा है दोस्तों। तो न्यूनतम लिखा है तो यानी मैक्सिमम कुछ भी चल सकता है। ठीक है, अगर आप लोग के पास गवर्नमेंट डिप्लोमा है कोई भी, तो आप लोग आई थिंक इसमें एलिजिबल होंगे। फिर भी आप लोग आयोग से एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट को लेकर। अब फिर है क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल। अब कुछ लोग फिजिकल वाले हैं तो उनके लिए ये पोस्ट स्पेशली है। तो यहाँ पर 33 पोस्ट है दोस्तों। अब इन 33 पोस्ट में ओवरऑल आप लोग देखेंगे 13 SC की हैं और 1 ST और 8 OBC, और बात करते हैं 2 EWS और 9 पोस्ट आप लोगों की जनरल की हैं। और लेवल 5 की जॉब है, जहाँ पे आप लोग याद रखेंगे आप लोग को एक तो स्नातक होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे आप लोग का शारीरिक अर्हता भी होगी, बिल्कुल है। तो आप लोग देखेंगे शारीरिक मापदंड यहाँ पर को आप लोग की हाइट अगर जनरल सामान्य से हैं और अनुसूचित जाति से हैं तो यहाँ पर को 165, पर्वतीय क्षेत्र वालों को 160 और अनुसूचित जनजाति के लिए 157.55। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर को आप लोगों के लिए योग्यता है। फिलहाल यहाँ पर को आप लोगों की अर्हकारी यहाँ पर परीक्षा भी होगी, जो कि दौड़ है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है और गोला फेंक है, ये आप लोग देख लेंगे। साथ ही दोस्तों महिलाओं के लिए अलग अलग है और ये पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, जैसे कि आयोग ने अपनी वेबसाइट में अपलोड किया है, यहाँ पे आप लोग का 100 नंबर का पेपर होने वाला है और साथ ही 2 घंटे का टाइम होगा और इसको आप लोग देख लेंगे। अब यहाँ पर को अर्हता न्यूनतम सामान्य OBC 45, SC ST OBC के लिए SC ST और SC ST के लिए 35, ये याद रखेंगे। और ऑफलाइन परीक्षा मोड हो सकती है, ऑफलाइन ही लिखा है, आयोग बिल्कुल ऑफलाइन कराएगा इसको, ऑनलाइन नहीं होगी। अब उसके बाद इसने सिलेबस दिया है तो देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी जानकारी समझ आई होगी। और अब हम लोग इसके सिलेबस में एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेबस आयोग ने पहली बार अपलोड किया है साथ विज्ञप्ति के साथ। तो आप लोग देखेंगे स्नातक स्तरीय अंक 20, अब ये पता नहीं क्या है, अभी समझते हैं इसको क्या है। देखिए भाई, हाँ अंक 20 मतलब भाग 1 अंक 20 का होगा ओवरऑल। यहाँ पर 20 नंबर की हिंदी आप लोगों की है। अब हिंदी में आप लोग सिलेबस देख लीजिए, आयोग ने हो सकता है थोड़ा सा हेर फेर की हो, बट मेरे को लग नहीं रहा। फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन 40 नंबर का, जिसमें तर्क शक्ति भी शामिल की है साथ में, और तर्क शक्ति का काफ़ी बड़ा पार्ट दे रखा है। आप लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। अच्छा, पहले इसने तर्क शक्ति दे रखा है और तर्क शक्ति के बाद इतिहास। अच्छा बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सेपरेट कर रखा है, भाग 2 करके इतिहास दे रखा है। और फिर इसके बाद भूगोल, भारत विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल। फिर इसके बाद राजनीति विज्ञान दे रखा है। सिलेबस काफ़ी डिफाइन किया है, आप लोग देख सकते हैं। अर्थशास्त्र दे रखा है और उत्तराखंड संबंधित ज्ञान जो आप लोगों का होगा 40 नंबर का होगा, सेम जैसे कि पहले आप लोगों का था, सेम वैसा ही है। यानी हिंदी आप लोगों की 20 की और GS आप लोगों की 40, उत्तराखंड आप लोगों की 40। इस प्रकार से 100 नंबर का पेपर आप लोगों का होने वाला है। आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।